ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स आज संडे है, 23 तारीख है मई की 2021। आज का एनालिसिस नेक्स्ट वीक का मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 9-10 पेयर हैं जो मैं आपके साथ उनके जो चार्ट्स मैंने मार्क किए हैं आपके लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जब चार्ट मार्क हो जाते हैं उनके मेजर लेवल्स के ऊपर, तो उसके बाद सिर्फ आपने प्राइस एक्शन देखना होता है नीचे एंट्री टाइम फ्रेम के ऊपर जाके, और वहाँ से जब भी प्राइस एक्शन सूटेबल बने वीक के अंदर तो वहाँ से आप इजीली ट्रेड ले सकते हैं। तो ये जो मेरी एनालिसिस हैं ये बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, दुनिया भर से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं ट्रेडर्स के कि ये हमें बहुत हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। तो आप इनको गौर से देखा करें और इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, और फिर मैं इसका रिज़ल्ट भी शेयर करता हूँ अगले वीक, पिछले वीक का। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे इसके अंदर, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर इंशाल्लाह बन जाएंगे फ्यूचर के अंदर। बार बार की प्रैक्टिस है, सिर्फ मेहनत तो आप फिर आपने करनी है। मैं अपनी तरफ से अपना काम कर रहा हूँ, आपने जो काम करना है अपनी तरफ से वो आप कीजिए। इनको गौर से वीडियोस को देखा करें पूरा, और फिर उसकी प्रैक्टिस किया करें। और इसके अलावा इस वीडियो के एक दो पेयर्स के अंदर मैं आपको RSI डाइवर्जेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि मुझसे लोग पूछ रहे थे कि RSI डाइवर्जेंसेस होती क्या हैं। उसके ऊपर तो मैंने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन उनको ट्रेड कैसे करना है डाइवर्जेंसेस को, तो मैं मैं अलग से भी वैसे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर एक दो पेयर्स के अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका हिंट देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप फिर एंड तक देखिएगा। सबसे पहले चलते हैं जी, मुझसे किसी ने पूछा था कि US ऑयल का जो है वो एनालिसिस भी दे दीजिएगा अगले वीक के लिए। तो ये है जी US ऑयल का डेली का चार्ट, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो लेवल था ये भी नीचे जोन बना था। ये मेजर लेवल यहाँ पे काफ़ी दिनों से एक्टिविटी हो रही थी, यानी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर बार बार चेंज हो रहा है ये वाला जोन। तो इसके एक्चुअली मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे ये एक इसके मिडल के अंदर, क्योंकि एक्चुअली तो पूरा जोन देखना होता है, लेकिन इसकी यहाँ मैं एक ये बीच में लाइन भी लगा देता हूँ ताकि इस साइड पे आप इसकी रीडिंग पढ़ लें, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ रीडिंग की समझ नहीं आती है कि कहाँ पे जोन बनाना है। तो जोन की तो पूरा एक जोन जो है वो तो पूरा एक पूरा यानी एक यहाँ पे क्रिएट करना होता है, लेकिन उसके अंदर मैंने एक लाइन भी लगा दी है यहाँ पे रीडिंग देखने के लिए। तो आप इसको वीडियोज़ को पॉज करके तो आप अपने चार्ट्स को मार्क कर सकते हैं वीडियो को देख देख के, ठीक है, पॉज कर के रोक के हर पेयर के ऊपर। और उसके अलावा जो डेली ये जो US ऑयल है काफ़ी अरसे से ऊपर जा रहा था, अब यहाँ पे जाके ये स्ट्रक्चर लेवल क्रिएट करके तो फिर नीचे की तरफ आया यहाँ से, और फिर ऊपर गया फिर नीचे की तरफ। तो ये जो ट्रेंड लाइन डेली की बनी थी ये ब्रेक हो चुकी है, और ये जोन जो यहाँ पे था ये भी ब्रेक होके तो वापस ये बुलिश कैंडल के ऊपर बंद हुआ है। तो आप इसका प्राइस एक्शन पे गौर मॉनिटर रखिएगा नीचे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके। तो वहाँ पे अगर ये रीटेस्ट वगैरह करके नीचे की तरफ प्राइस एक्शन आपको मिलता है, वो कैसे करना होता है वो मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ। तो विक रिजेक्शंस देखनी होती हैं, और फिर अगर नीचे की तरफ प्राइस एक्शन मोमेंटम कैंडल, बड़ी बेरिश कैंडल अगर तो नीचे की तरफ ट्रेड जानी है, ऊपर की तरफ के लिए बुलिश कैंडल होगी ज़ाहिर है, तो वो उसका आपने वेट करना होता है फिर आपने अपनी ट्रेड जो है वो फाइनल करनी होती है। तो ये है US ऑयल की इस वक्त की सिचुएशन। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स गोल्ड का। उससे पहले लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि ये वीडियोस ये टाइम बेस्ड वीडियोस होती हैं। ये एनालिसिस अगर वीकली आपके पास टाइमली नहीं पहुंचा, और दूसरी मैं वीक के अंदर भी कई बार बड़ा क्विक सी एक वीडियो कोई मुझे अच्छा सेटअप नज़र आया, जैसे गोल्ड का मैंने लास्ट वीक ट्यूसडे को एक क्विक सी वीडियो अपलोड की थी, तो वो बेल आइकॉन को प्रेस अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, और हो सकता है 2 दिन बाद आप देख रहे हो वीडियो तो उसका फिर फ़ायदा नहीं होता। और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। गोल्ड जो है वो वहीं पे सिमिलर सिचुएशन में है जो कि मैंने पिछले हफ्ते के अंदर एक क्विक सी वीडियो अपलोड की थी। ये मेजर एक लेवल है, इसके अंदर भी मैंने लोग कह रहे थे कि कुछ यहाँ पे रीडिंग की समझ नहीं आ रही, तो ये एक्चुअली तो पूरा जोन देखना होता है जैसे कि मैं बताता रहता हूँ, लेकिन उसके अंदर मैंने एक लाइन भी डाल दिया ताकि इस साइड पे राइट साइड पे आप ये ब्लैक से कलर की अंदर वाइट लिखा हुआ ये रीडिंग भी आपको पता चल जाए और आपके लिए ये जोन्स वगैरह क्रिएट करना आसान हो जाए। तो आप वीडियो को रोक के अपने चार्ट मार्क कर सकते हैं।
इस हिसाब से। और ये फिर एक और ऊपर वाला मेजर लेवल है। ये गोल्ड जो है ये अभी तक इसी ये जो ये वाला लेवल है इसके ऊपर घूम रहा है, तो इसको आपने मॉनिटर रखना है और प्राइस एक्शन को देखते हुए अगले वीक इसके अंदर से जो है वो ट्रेड कोई ना कोई किसी जिस तरफ भी प्राइस एक्शन बनता है आपने निकालने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स GBP NZD, और इसका भी डेली का टाइम फ्रेम है। ये आप देखें तो मैंने इसका बहुत ही मेजर लेवल के ऊपर इस वक्त ये ट्रेड मौजूद है यहाँ पे, यानी 2020 के अंदर कहीं अक्टूबर में यहाँ पे ट्रेड यहाँ से वापस हुई थी और फिर यहाँ से रीटेस्ट करके फिर वापस गई और फिर दोबारा से यहाँ पे है। तो ये आप बड़ी अच्छी पोजीशन में है, इसको आपने मॉनिटर रखना है यहाँ पे। इसकी आप यहाँ पे एक डेली की ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं, बड़ी टाइट ट्रेंड लाइन लगेगी लेकिन बहरहाल, और इसको आपने मॉनिटर रखना है यहाँ पे। और ये प्राइस एक्शन अगर तो ये इस लेवल को ब्रेक करती है तो इस तरफ ऊपर जा सकती है, उससे अगला जो नेक्स्ट लेवल होगा वो फिर ये होगा, ये वाला, ठीक है जी, जो जहाँ तक जा सकती है ये इसके अंदर मैं एक इसके अंदर भी ये डाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए इस तरफ रीडिंग देखने में। तो ये फिर अगर तो ये यहाँ से ये ऊपर ब्रेक करती है तो प्राइस एक्शन को देखते हुए ब्रेकआउट, मैंने ब्रेकआउट और रीटेस्ट दोनों स्ट्रेटजीज़ को मिला के एक वीडियो बनाई थी जो कि बहुत पॉपुलर रही, वो देख सकते हैं आप। अगर ये ऊपर मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक करती है तो ये फिर ऊपर यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। तो आप ब्रेक के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं और ब्रेक और रीटेस्ट के ऊपर दो ट्रेड्स भी ले सकते हैं। यहाँ नीचे इसका यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस आ जाएगा उस सूरत में, ठीक हो गया जी। और ये अगर यहाँ से ब्रेक ऊपर की तरफ करती है तो यहाँ तक जा सकती है, और अगर ये यहाँ से ब्रेक करने के बाद वापस यहाँ पे रीटेस्ट के ऊपर भी आपको चांस मिलता है, रीटेस्ट करके भी यहाँ तक जा सकती है। और अगर ये इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो फिर ये नीचे की तरफ यहाँ ये जो लेवल है यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। तो ये आपने अब प्राइस एक्शन के ऊपर ध्यान रखना है, निचले टाइम फ्रेम के ऊपर जाके ये अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो ब्रेक के ऊपर, ब्रेक और रीटेस्ट के ऊपर, ये उसके ऊपर मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है कि इसको मॉनिटर रखना है। ये इस वक्त जो ये लेवल आप क्लियरली देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने इसको मार्क कर दिए हैं, ठीक है। तो आप ये लेवल मार्क कर लें और इस पेयर को नज़र में रखें। इसके ऊपर आपको बड़ी इजी सेटअप्स जो है मेरे ख्याल में मिल सकते हैं इस वक्त जिस सिचुएशन में है GBP NZD। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स GBP CAD 4 आवर के ऊपर। ये आप देख सकते हैं कि बहुत टाइम हो गया इसको इस रेंज के अंदर घूमते हुए। ये डेली की ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ से डेली का जो लेवल था, मेन सपोर्ट लेवल, यहाँ से ये वापस हुई थी और फिर ये डेली की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए ये इस वक्त रेंज में घुस गई है। तो इसको आपने नज़र रखनी है। रेंज ब्रेकआउट नीचे की तरफ अगर हो तो ये यहाँ पे दोबारा से इस जोन की तरफ आ सकती है, और अगर ये रेंज ऊपर की तरफ मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक हो, उसके ऊपर मैं वीडियोस डबल प्रॉफिट स्ट्रेटजी के अंदर भी बता चुका हूँ, तो ये फिर इस तरफ जा सकती है। और ब्रेक और रीटेस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें आपको पता हैं कि अगर ब्रेक के अंदर कैसे दाखिल होना है और अगर ब्रेक एंड रीटेस्ट होता है तो फिर कैसे दाखिल होना है, और इसको किस तरीके से स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा, और इस सूरत में स्टॉप लॉस अगर नीचे की तरफ जाती है तो स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा और ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ आ जाएगा। तो ये बड़ी इस वक्त रेंज के अंदर है ये पेयर, और आप इसको मॉनिटर रखें GBP CAD 4 आवर के ऊपर। एंट्री टाइम इसका नीचे 15 मिनट हो जाएगा। 15 मिनट पे आप को नहीं टाइम, या आप इजी नहीं है तो 1 आवर के ऊपर एक टाइम फ्रेम नीचे चले जाएं और वहाँ पे मॉनिटर कर लें। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स यूरो NZD। डेली का टाइम फ्रेम ये आप देखेंगे बहुत टाइम से ये इस रेंज के अंदर घूम रही है ट्रेड, और ये थोड़ी सी ब्रेक तो इस वक्त हुई है और रीटेस्ट साथ छोटा मोटा हो रहा है, लेकिन आप इसको ज़रूर मॉनिटर रखें। ये वापस रेंज के अंदर घुस गई तो फिर एक अलग बात है, और रेंज के अंदर ट्रेड्स कैसे की जाती हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो वैसे है मेरे ख्याल में मेरी, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। लेकिन ये अगर यहाँ पे रीटेस्ट वगैरह या मोमेंटम कैंडल्स के साथ ऊपर की तरफ आपको मिलता है इसका प्राइस एक्शन, तो ये ऊपर की तरफ भी जा सकती है। तो ये जो लेवल है ये फिर इसका यहाँ तक इसके जाने का चांस बन जाएगा, ठीक हो गया जी। तो इसको भी आपने जहन में रखना है। आपको ये यहाँ पे इजी ट्रेड्स इस पेयर के ऊपर मिल सकती हैं। यूरो NZD डेली के चार्ट के ऊपर ये आप मार्क कर लें।
नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स यूरो CHF डेली का चार्ट। इसके ऊपर आप देखेंगे ये एक वो जो मैंने पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाई थी ना, तो ये एक पैटर्न है, जैसे कि आप देखेंगे मैंने ड्रा किया हुआ है, ये एक फ्लैग सा बना हुआ है, दो ट्रेंड लाइंस अपोजिट एक ही साइड पे जा रही हैं। तो ये एक तरह से एक चैनल के अंदर पेयर घूम रहा है। तो ये जिस तरफ भी ब्रेक होगा तो प्राइस एक्शन जो है वो देखते हुए अगर ऊपर ब्रेक करता है या नीचे ब्रेक करता है तो आप इसकी ट्रेड मॉनिटर कर सकते हैं और ट्रेड अपनी इसमें फाइनलाइज कर सकते हैं। तो इस पेयर को भी आप जहन में रखिए। अच्छा, नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स यूरो JPY डेली का टाइम फ्रेम है। अब ये ना इसके ऊपर मैं आपको एक डाइवर्जेंस की इसके ऊपर और फिर इसके अगले पेयर के ऊपर मैं आपको डाइवर्जेंस के ऊपर ट्रेड कैसे की जाती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ रेगुलर डाइवर्जेंस के ऊपर। ये अब आप देखें ना, इसको आप RSI इंडिकेटर इसका यहाँ पे लगाएं नीचे, ठीक है। इसको ओपन करें तो आप देखेंगे कि अब बंदा यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे अगर आप देखें RSI के ऊपर तो ये पता नहीं कब की ये डाइवर्जेंस चलती आ रही है, ठीक है। ये सीधी लाइन के अंदर ये चल रहा है, ये क्या कहते हैं RSI, और ये जो पेयर है ऊपर मार्केट है वो ऊपर की तरफ जाती जा रही है। अब बंदा जो है वो ये कहे कि ये कैसे आप इसको कहाँ से, अब सिर्फ अगर आप डाइवर्जेंस के ऊपर इसको ट्रेड करना चाहेंगे तो आप किधर से, यहाँ से दाखिल होते हैं स्टॉप लॉस, यहाँ से दाखिल होते हैं स्टॉप लॉस, यहाँ से दाखिल हो स्टॉप लॉस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट का कोई पता नहीं होता कि वो कब तक यानी इस डाइवर्जेंस बनती जाएगी और मार्केट ऊपर जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी, ठीक है। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है ट्रेडर्स, अब इसको समझ लें बड़े अच्छे तरीके से कि आपने लगानी है ट्रेंड लाइन जिस टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अब इसका जो डायरेक्शनल बायस है ना वो तो कब का ऊपर जा रहा है, यहाँ से शुरू हुआ है और ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये स्ट्रेट चल रही है, ये पेयर ऊपर जा रहा है। तो अब आप कब डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि आपने कब डाइवर्जेंस को यूज़ करके तो ट्रेड के अंदर दाखिल होना है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप जो लेटेस्ट जिस पोजीशन में है चार्ट मार्केट उसके ऊपर लगाएं ट्रेंड लाइन, जैसा कि मैंने आपको ये डेली की ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। अब आप ये देखें ना, अगर लेटेस्ट सिचुएशन भी देखें तो यहाँ पे ये सीधा या थोड़ा सा नीचे जा रहा है और यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है। अब आप अब इसका तो कोई पता नहीं, ये हो सकता है कि अब आप यहाँ से कोई दाखिल हो जाए कि ये जी ट्रेंड अपना क्या कहते हैं ये बन गई है डाइवर्जेंस, तो यहाँ से कोई दाखिल हो जाए तो इसका तो कोई पता नहीं है, ऊपर जाता जाए पता नहीं कब तक। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपने ये ट्रेंड लाइन लगानी है और उसके बाद आपने इसको मॉनिटर करना है। जब तक ये ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक नहीं होगी ना उस वक्त तक आप ट्रेड के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। अब इसको निचले वाले टाइम फ्रेम्स के ऊपर मॉनिटर रखें, ठीक है। जब ये ट्रेड नीचे की तरफ ब्रेक होती है, ठीक है, तो फिर प्राइस एक्शन को देखते हुए जाहिर है कि वो मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक होनी चाहिए। तो आप ब्रेकआउट के ऊपर भी दाखिल हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि हो सकता है ये वापस रीटेस्ट ना करे ना, मैं पिछली डबल प्रॉफिट स्ट्रेटजी में ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखें। और दूसरी जो है, और आप बेशक दो पोजीशन को हाफ कर लें ना अपने अकाउंट को सेव रखने के लिए। आधी पोजीशन अपनी यहाँ पे खोल लें, ब्रेक अगर जब भी होती है, ये क्या पता कब होगी ट्रेंड लाइन ब्रेक, और फिर अगर ये वापस रीटेस्ट स्टॉप लॉस आपका इधर कहीं आ जाएगा इस साइड पे, ठीक है, यहाँ से अगर ब्रेक होती है तो। और अगर वापस रीटेस्ट की तरफ जाती है और यहाँ से रीटेस्ट करके दोबारा से मोमेंटम कोई कैंडल नीचे की तरफ प्राइस एक्शन आपको मिलता है विक रिजेक्शन छोड़ के, तो आप दोबारा से एक और आधी ट्रेड यहाँ से भी दोबारा खोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये जब तक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होगी आप डाइवर्जेंस को ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई पता नहीं है कब तक ऊपर जाती रहे। तो ये होता है इसका तरीका, ट्रेंड लाइन लगाएं, उसके बाद निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर चले जाएं और वहाँ पे इसकी मैं फिर डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर वहाँ से ये डेली की ट्रेंड लाइन, फिर आप उसको नीचे 4 आवर 1 आवर के ऊपर भी ट्रेंड लाइंस लगा सकते हैं। यानी एक तो बड़ी ट्रेंड लाइन हो गई और फिर छोटी ट्रेंड लाइंस, और उसको इस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन जो एक बेसिक मैंने आपको चीज़ है ना वो ये, और सबसे अहम तरीका वो ये बता दिया है
कि आपने ट्रेंड लाइन लगानी है, सिर्फ डाइवर्जेंस देखते जाएंगे तो ये नीचे तो आ ही नहीं रही है, आपके स्टॉप लॉस हिट होते जाएंगे। तो ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी और प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ मोमेंटम कैंडल वगैरह देखते हुए आपने फिर ट्रेड के अंदर दाखिल हो सकते हैं, उससे पहले आप ट्रेड में दाखिल नहीं हो सकते। और मैं अगले पेयर पे आपको मज़ीद इसकी थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। नेक्स्ट पेयर है ट्रेडर्स हमारा यूरो यूएसडी, डेली का टाइम फ्रेम है और इसके ऊपर मज़ीद मैं थोड़ी सी आपको डाइवर्जेंस की भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। यहाँ पे सिमिलर सिचुएशन है जो पिछले पेयर के ऊपर थी। ये मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से नीचे आना शुरू हुई, जो है वो पहले ऊपर जा रही थी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर। तो ये आप ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा दी गई है। आप भी इस वीडियो को रोक के अपनी ट्रेंड लाइन लगा लें। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस तो नज़र आ रही है नीचे कब की बनती हुई, ये देखें ये नीचे जा रही है और पेयर जो है वो ऊपर जाता जा रहा है। तो अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कब दाखिल होना चाहिए? सिर्फ डाइवर्जेंस के ऊपर दाखिल होंगे तो स्टॉप लॉस हिट होते जाएंगे, यहाँ से दाखिल होते तो यहाँ पे जाके स्टॉप लॉस हिट हो जाना था। तो इसलिए ये ट्रेंड लाइन निचले टाइम फ्रेम के ऊपर जाके मॉनिटर रखें। ट्रेंड लाइन जब नीचे, मैं पहले एक्सप्लेन जैसे कर चुका हूँ, ब्रेक होगी तो प्राइस एक्शन वगैरह देखते हुए आप फिर मार्केट के अंदर दाखिल हो जा सकते हैं। आपको थोड़ा सा पीछे ले जाके मैं इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन भी कर देता हूँ। सेम सिचुएशन जैसी कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे थी, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखें, मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है, ये ट्रेंड लाइन लगाई। अगर आप सिर्फ इसको करना चाहते हैं ना डाइवर्जेंस के ऊपर ट्रेड, तो अब आप देखें ये तो यहाँ से सीधा इस तरफ जा रही है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये सारी पोजीशनें यहाँ तक आप अगर ट्रेंड लाइन डाइवर्जेंस को ट्रेड करते तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाने थे, लेकिन ये आपने ट्रेंड लाइन चूँकि लगा ली। अब जब ट्रेंड लाइन ये नीचे ब्रेक हुई है, निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी देख सकते हैं मज़ीद अच्छी एंट्री पकड़ने के लिए, लेकिन बहरहाल मैं चूँकि एक्सप्लेन कुछ कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट, तो वो ये जब नीचे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है तो अब यहाँ से आप इस ट्रेड के अंदर जो है वो आराम से दाखिल हो सकते थे। डाइवर्जेंस भी है आपके पास और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है, आपका स्टॉप लॉस इधर आ जाएगा और टीपी आपका जो है वो इस तरफ 1 to 2 जो भी आपने लगाना है, 1 to 2 रखते हैं हम नॉर्मली। तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे जाते जाते आपका टीपी फिर हिट हो गया। जाहिर है कि ट्रेंड लाइन नीचे अब फॉल्स ब्रेकआउट का लेकिन आपने ख्याल ज़रूर रखना है, क्योंकि उसके ऊपर मैं वीडियोस के अंदर जिक्र करता रहता हूँ। अगर तो आप वीडियोस पूरी देखते हैं तो फिर तो ये बहुत सारी टेक्निक्स और टिप्स आपको ज़बानी याद हो जाने चाहिए अब तक, क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई नई चीज़ या कोई किसी पॉइंट के अंदर मैं ज़रूर उसका जिक्र करता हूँ। लेकिन अगर पूरी वीडियोज़ कोई नहीं देखता तो फिर वो अलग बात है, उसको फिर चीज़ों की समझ नहीं आएगी। तो इसलिए अब ये इसके अंदर आप देखें कि यहाँ से आप ट्रेड के अंदर दाखिल हुए और लेकिन मैं जो कह रहा था फॉल्स ब्रेकआउट का भी आपने ख्याल रखना है। फॉल्स ब्रेकआउट अगर हुआ तो ये नीचे ब्रेक करके वापस ऊपर की तरफ दोबारा भी जा सकती है। तो लेकिन बहरहाल ये डाइवर्जेंस को ट्रेड करने का ये तरीक़ाकार है। ये बियरिश डाइवर्जेंस को की मिसालें थी सामने आ गई चूँकि प्रेजेंट चार्ट्स के ऊपर, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। और जो बुलिश डाइवर्जेंस है उसका भी तरीक़ाकार वही होगा। अब ये जहाँ पे जैसे आप देखें ना, मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक हो गया जी, मार्केट ये आपने ट्रेंड लाइन लगा ली नीचे की तरफ जब मार्केट यहाँ पे थी। अब यहाँ पे आप देखेंगे डाइवर्जेंसेस, तो ये देखें डाइवर्जेंस तो यहाँ पे बनती हुई आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन अब आप किस पॉइंट के ऊपर ये देखें, ये मार्केट यहाँ से ये नीचे देखें सीधी जा रही थी और ये यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट आती जा रही है और यहाँ पे डाइवर्जेंसेस आपको मिल रही थी। लेकिन आप डिसाइड नहीं कर सकते कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो, ट्रेंड लाइन फिर यहाँ से ब्रेक हुई तो यहाँ से आप दाखिल हो सकते थे और आप ये ट्रेड आपकी विन हो जानी थी। तो इसलिए ये डाइवर्जेंस को ट्रेड करने का तरीका है। रेगुलर डाइवर्जेंस, ये मैंने बुलिश डाइवर्जेंस और बियर डाइवर्जेंस दोनों की आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं। तो ये आपने डाइवर्जेंसेस को, मेरे बहुत सवाल पूछे जाते हैं डाइवर्जेंस के ऊपर कैसे ट्रेड करनी है, तो ये मैंने अब आपको बता दिया है। और आखिरी पेयर है ट्रेडर्स CHF JPY, डेली के चार्ट के ऊपर सेम ही इसकी भी सिचुएशन है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इसकी ट्रेंड लाइन यहाँ पे आप लगा लें जिस तरह कि मैंने लगाई हुई है वीडियो को रोक के, और फिर ये जब नीचे की तरफ RSI को भी देखते रहें तो नीचे की तरफ जब ब्रेक होगी तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके अगर इसको ऊपर की तरफ आपने ट्रेंड लाइन के साथ साथ ट्रेड करना है
क्या पता ये कहाँ तक जाता है। तो वो उसके ऊपर भी वीडियोस मौजूद हैं, यकीनन वो तरीका आपको अब तक समझ आ चुका होगा। तो आप इसको उस तरफ भी ट्रेड को जो है वो लेके जा सकते हैं। ये अगर आप 1 आवर के ऊपर जाएं तो ये देखें कि यहाँ ये अगर यहाँ पे आके तो आपको पुल बैक मिलता है और मोमेंटम कैंडल वगैरह ऊपर की तरफ मिलती है, तो आप इसको ऊपर की तरफ ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो आप इसको नीचे की तरफ भी ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडर्स, ये था आज का एनालिसिस अगले पूरे वीक के लिए। उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।